गाइस, कैसे हैं आप सभी। हमने शब्दालंकार कर लिए थे। शब्दालंकार में आपके विशेष होते हैं अनुप्रास। अनुप्रास के भेद भी हमने कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने किए थे आपके यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। यमक, श्लेष, वक्रोक्ति कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, और पुनरोक्ति कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अनुप्रास, अनुप्रास के भेद और उपमा, उपमा नहीं, अनुप्रास के भेद, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ठीक है, और पुनरोक्ति, ये आपके आएंगे किसमें, शब्दालंकार में। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से अलंकार में चमत्कार पैदा कर दे, है ना, या काव्य में चमत्कार पैदा कर दे, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। वैसे तो अर्थालंकार बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो है मेन करेंगे जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना, उसे ही हम करेंगे। तो आपको आज हम पढ़ाएंगे अर्थालंकार। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपकी समझ में जो है पूरी तरह से अलंकार आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे उपमा। उपमा जो है वो अर्थालंकार में आता है। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, है ना। जब आप किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं तो उसे हम उपमा कहते हैं। कि कहते हैं ना, हमारे आम भाषा में कहते हैं कि वो फलाने रा बेटा था, फलाने रे बेटे थे ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा, ठीक है। तो उसे हम उपमा कहते हैं। तुलना करना, किस चीज़ की तुलना करना, कि वह तो उससे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, ठीक है। तो वही उपमा हुआ, ठीक है। जैसे हम सीता के मुख की तुलना जो है चंद्रमा के मुख से करते हैं, तो वही उपमा हुआ, है ना। कि सीता का मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर लग रहा था, या चंद्रमा के समान लग रहा था, तो वही उपमा हुआ। उपमा होता है तुलना करना, ठीक है। जिसका वर्णन हो उसे उपमेय, और जिसमें उपमा दे उसे उपमान कहते हैं। जैसे श्री कृष्णचंद्र जी बादल के समान काले थे, इसमें श्री कृष्णचंद्र जी जो क्या है, उपमेय है। तो आपने याद रखना है कि वाक्य का पहला शब्द जो है वो उपमेय होता है, और दूसरा जो है जिससे वो तुलना की जाती है वो उपमान होता है, ठीक है। तो यहाँ श्री कृष्णचंद्र जी उपमेय और बादल उपमान है। इन दोनों अंगों के अतिरिक्त उपमा के दो अंग होते हैं, धर्म और वाचक। ऊपर के उदाहरण में काले धर्म और समानवाचक शब्द है। इन चारों अंगों युक्त उपमा को पूर्णोपमा कहते हैं। कि पूर्ण उपमा कहाँ होगी, जहाँ पे आपके चारों अंग होंगे, उपमेय, उपमान और धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। वाचक क्या हुआ, समान, ठीक है। तो आपने याद रखना है जहाँ पे ये चारों होंगे। उपमेय मैंने आपको बताया, जैसे हम कह रहे हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें क्या हुआ, उपमा हो गया आपका, उपमेय हो गया कौन, सीता जी, है ना। और उसका मुख किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा जो है वो उसमें उपमान है, ठीक है। और समान जो है वो वाचक शब्द है, ठीक है। और सुंदर जो है वो धर्म है, ठीक है। तो चारों अंगों युक्त उपमा को हम पूर्ण उपमा कहते हैं। यदि इन अंगों में से एक या एक से अधिक अंगों का लोप हो तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। कि इसमें से एक अंग जो है लुप्त हो गया तो लुप्त उपमा कहते हैं। जैसे शशि सो उज्ज्वल तीये वदन, पल्लव से मृदु पानी। तो इसमें चारों का अंग है ना, कि शशि सो उज्ज्वल, कि शशि चंद्रमा की तरह उज्ज्वल उसका वदन है, और पल्लव से मृदु पानी, और पल्लव से भी कोमल जो है उसकी वाणी है। तो इसमें क्या है, पूर्ण उपमा अलंकार है, ठीक है। रघुवर मुख चंदर सो, कि रघुवर मुख चंदर सो, कि श्री रामचंद्र जी का मुख जो है चंद्रमा के समान, ठीक है। तो इसमें लुप्त उपमा है, क्यों,
सौ ही लिखा है कि समान नहीं लिखा है, ठीक है। तो रघुवर मुख चंद्र सौ, सौ हो गए समान, ठीक है। तो मुख चंद्रमा के समान है। तो उपमा के, आप उपमा को कैसे पहचानेंगे? उपमा को पहचान करने की शक्ति है कि अगर वहाँ पे लगा हो सौ, लौ, सरिस, समान, सदृश, तुल्य, सी। जब आपके किसी भी वाक्य में ये सब लगे हों तो आप कहेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार समझ गए आप कि इसमें आपका लगेगा सरिस, समान, सदृश, तुल्य, सी, है ना, तूल आदि। उसको क्या कहते हैं हम? उपमा अलंकार, ठीक है। इतना कर आपने याद रखना है कि जहाँ पे ये सभी लगे हों वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जहाँ पे तुलना की जाए, मैंने आपको आसान से आसान भाषा में भी बता दिया कि सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, श्री रामचंद्र जी जो है वो हाथी की तरह चलते हैं, ठीक है। या कुछ भी ले लो जिसमें तुलना की गई है, किसी दूसरी चीज़ से तुलना की गई है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। इतना कर आपने याद रखना है कि जहाँ पे सी, सा, समान और सदृश, तुल्य, है ना, वो शब्द लगे हों वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो जब चारों अंग मिलेंगे वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होगा। यदि इन अंगों में से एक भी अंग जो है वो क्या हो गया होगा, नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे आपका होगा लुप्त उपमा अलंकार, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा में क्या होगा, ठीक है। एक एक जो है एक अंग मौजूद नहीं होगा। जैसे लुप्त उपमा में क्या होगा? जैसे मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, तो ये क्या हो गया? लुप्त उपमा। कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, समान धर्म सुंदरता का लोप है, कि सुंदरता का लोप बताया गया है, यहाँ पे सुंदरता का लोप नहीं है, ठीक है। मुख चंद्र सा, ठीक है, कि मुख चंद्रमा समान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा अलंकार। अगर यहाँ पे सुंदर भी दिया होता कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो ये क्या हो जाना था? तो ये पूर्ण उपमा अलंकार हो जाना था, ठीक है। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि उपमेय कौन होता है? जिसकी हम तुलना करते हैं, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है, ठीक है, समझ गए। और समान धर्म क्या हुआ? गुण, जो उपमेय और उपमान में पाया जाता है, ठीक है। और सादृश्य शब्द जैसे मैंने आपको बता दिया, सा लगा है, ऐसा लगा है, जैसा लगा है ना, सदृश लगा है, समान लगा है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं वो आपका पूर्ण उपमा। और जहाँ पे इसके कोई एक, आधा, एक या दो, तीन अंग जो है वो लुप्त हो जाए तो वो लुप्त उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इतना कर आपने याद रखना है। इतना कर मैंने करवा दिया आपको कि जैसे मैं किसी की भी तुलना किसी दूसरे वस्तु से करती हूँ तो वो क्या हो जाता है? आपका उपमा अलंकार होता है वहाँ पे, है ना। जब आप तुलना करोगे तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा वो। और जहाँ पे सा, सदृश, समान ऐसे शब्द लगे हों वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ध्यान रहे, आपको आज अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे उपमा अलंकार होता है, कहाँ पे पूर्ण उपमा होता है, और कहाँ पे लुप्त उपमा होता है। उसका मुख मुख के समान है, उसका मुख सा चंद्र, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया? मुख सा चंद्र है। यहाँ पे बताया नहीं है ना कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लोप हो गया है, तो लुप्त उपमा, ठीक है, ठीक है। चंद्रमा के समान सुंदर बताया होता तो यहाँ पूर्ण उपमा होना था, ठीक है। आगे हम करेंगे, इसके बाद है आपका उपमा के तीन भेद, मालोपमा और उपमेय उपमा और अन्वय उपमा, ठीक है।
इनको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। कि मालोपमा में जो है एक उपमेय की अनेक उपमानों से समता दी जाती है। एक उपमेय की, जैसे यह मुख चंद्रमा के समान सुंदर और कमल के समान सुंदर है। कि एक ही उपमेय की अनेक उपमानों से समानता की दी जाती है, समानता की जाती है कि उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर भी है और कमल के समान सुंदर भी है। ठीक है। तो वहाँ पे आपका मालोपमा अलंकार होगा। उपमेय उपमा में उपमेय और उपमान की परस्पर समता दी जाती है। यह मुख चंद्र के समान है और चंद्र इस मुख के समान है। कि यह मुख जो है वो चंद्र के समान है और चंद्र जो है इस मुख के समान है। तो वहाँ पे आपका उपमेय उपमा अलंकार होगा। ठीक है। जहाँ पर उपमेय उपमा में उपमेय और उपमान की परस्पर समता दी जाती है, वहाँ पे कौन सा होगा आपका, और चंद्र इस मुख के समान है, तो कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका उपमेय उपमा अलंकार। ठीक है। अन्वय उपमा में उपमेय की उपमा अन्य उपमान से न करके उपमेय से दी जाती है। जैसे मुख वास्तव में यही मुख है, मुख वास्तव में यही मुख है, मतलब उसकी तुलना किसी और से नहीं करी, उसी से करी। अन्वय, एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों को कहना। ठीक है। उपमेय की समता देने के लिए कोई उपमान नहीं होता और कहा जाता है उसके समान वही है। कि जैसे मुख मुख सा ही सा है, कि उसका मुख मुख की तरह ही है। ऐसा नहीं बताया कि उसका मुख जो है वो शेर की तरह है, बंदर की तरह है। ठीक है। तुलना नहीं की। जहाँ पे तुलना नहीं करके बल्कि उसके मुख को ओरिजिनल वही बताया जाए। क्या बताया जा रहा है कि उसका मुख जो मुख वास्तव में वही यही मुख है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अन्वय उपमा। ठीक है। अनन्वय उपमा, अनन्वय है ना, अनन्वय। ठीक है। अनन्वय उपमा जो है उसमें क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कहना। उपमेय की समता देने के लिए कोई उपमान नहीं होता। ठीक है। कि उसका किसी और उपमान से तुलना नहीं करना है। ठीक है। बल्कि वही कह देना कि उसका मुख जो है मुख ही सा है ना। राम से राम, सिया से सिया, कि राम की तरह ही राम है और सिया की तरह सिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनन्वय उपमा। ठीक है। याद रखना आपने। ठीक है। अनन्वय उपमा। आगे है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें आरोप लगाया जाता है। उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है। जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे राम नाम मनि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। कितनी अच्छी पंक्ति दी हुई है कि राम नाम मनि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। यहाँ उपमेय का रूप जो है उपमान का है बनाकर पूर्ण समता और उपभेद के साथ दिखलाया गया है। देखो क्या दिखाया गया है कि राम नाम का मनि दीप धरूं, पूर्ण समता और उपभेद के साथ दिखलाया गया है कि पूर्ण समानता बताई गई है कि राम के नाम का मणि रूपी दीपक में अपने जीभ रूपी द्वार पर क्या करूं, धारण करूं। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। तुलसी जी कहते हैं कि जिससे मेरे भीतर और बाहर जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ क्या हो जाए, उजाला हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। रूपक मतलब पूर्ण समानता बताई गई है कि राम का नाम, राम नाम रूपी मणि रूपी दीपक जो है वो मैं धारण करूं। तो आपने याद रखना है जहाँ पे पूर्ण समानता बताई गई और उपमेय में उपमान का आरोप लगाया गया है वहाँ पे निषेध रहित मुख चंद्र है कि उसका मुख जो है चंद्र है, चंद्र के समान नहीं बताया। ठीक है। उसका मुख चंद्र है। अगर उसका मुख चंद्र के समान बताया गया होता तो वहाँ उपमा अलंकार है, लेकिन उसी को बताया गया कि उसका मुख चंद्र है तो वहाँ रूपक अलंकार समानता बताई गई है। किसमें, उपमेय और उपमान में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि संतो भाई आज अब ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है।
उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में आपने याद रखना है कि जहाँ पे आपका आ जाए, क्या आ जाए, मानो, मन हूँ, जानो, जन हूँ आदि शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैं बताती हूँ, यदि उपमेय की उपमान में बलपूर्वक संकल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि उपमेय होता है, जैसे मैं किसी का नाम ले रही हूँ वो उपमेय है, और जिससे उसकी तुलना कर रही हूँ वो उपमान है। तो उपमेय और उपमान में बलपूर्वक जो है वो समकल्पना, समान कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ भी क्या है, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख मानो चंदर है, कि उसका मुख जो है मानो चंदर है। चंदर के समान ही मानो बोला ना, मानो, मन हूँ, जानो, जन हूँ, ये शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, लिखना पड़ेगा मुझे, या आपको समझ आ गया। उत्प्रेक्षा में आपका आएगा मानो, है ना, मन हूँ, जन हूँ, ठीक है, जन हूँ, मानो, मन हूँ, जन हूँ, ये शब्द जहाँ पे आपको दिख जाए वहाँ पे सीधा ही आप जान पाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। तो मानो, मन हूँ, जान हूँ, ठीक है, जानो, जनू, ठीक है, जानो और जनू, ये जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखो दिया भी है ना, कटी निरखत के हरि डरी मानो, ये दिया ना, मानो मन बीच रहो दुराई, या मुख मानो चंद्रमा है। आपको बस आसानी से समझना है, मानो दिया है, मनहू दिया है, जनहू दिया है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे क्या है, तुलना की जा रही है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। ठीक है। और उत्प्रेक्षा बताया जहाँ पे क्या किया जा रहा है, जहाँ पे आपको मानो, मन हूँ, जानो, जन हूँ आ जाए वहाँ आपका क्या अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और रूपक अलंकार मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे पूरी समानता बता दी जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आगे दिया गया है आपका, नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों, ये देखो ज्यों दिया है ना, बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, है ना। तो आपको एकदम पहचान लेना है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ठीक है। तो ये आपको मेरे को लगता है पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएंगे, है ना, कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये उपमा अलंकार है और ये रूपक अलंकार है। ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे हम प्रतीप अलंकार। प्रतीप होता है उल्टा, किसका उल्टा, उपमा का। ठीक है। जो अलंकार हमने उपमा पढ़ा ना कि सी सरस समान, जहाँ पे आ जाए सी सरस समान, वहाँ जहाँ पे आ जाए वहाँ आपका उपमा अलंकार, लेकिन जब इसके उल्टा आ जाए तो वहाँ आपका प्रतीप अलंकार। उपमा अलंकार में जिस तरह उपमेय को उपमान के समान कहते हैं ना, उसी के विपरीत इस अलंकार में उपमेय को उपमान के समान कहते अथवा उपमेय से उपमान से उपमेय का अनादर किया जाता है। जैसे देखो, जैसे क्या बताया है, यह मुख तो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, कि सीता का मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। तो उपमान को जो है वो भला बुरा कहा गया है। ठीक है। तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे आपका होगा प्रतीप अलंकार। ठीक है, कि उससे भी अधिक सुंदर है। पाहन जिमी जनी गर्भ करूं होई कठिन अपार, चित दुर्जन के देखिए तो से लाख हजार। पाहन जिमी जनी गर्भ करूं होई कठिन अपार। ठीक है। तो चित दुर्जन के देखिए तो से लाख हजार। तो पाहन जिमी,
यहाँ पे भी आपका प्रतीप अलंकार है। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका उससे भी बढ़ करके बताया जाए कि उसका मुख जो है वो चंद्रमा से भी सुंदर है, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, तो वहाँ आपका प्रतीप अलंकार होगा। ठीक है, आज है अपनहुति, अब है अपनहुति अलंकार। तो क्या होता है अपनहुति? जहाँ उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए, वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। अपनहुति का अर्थ होता है छिपाना। किसी चीज को जब हम छिपाते हैं, अपहुंति, ठीक है, वहां पे आपका क्या होता है? अपहुंति अलंकार होता है। जैसे जहां उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए, वहां अपहुंति अलंकार होता है। जैसे गरल गलर नहीं खल वचन विष जे दाही प्राण, कहीं कहीं मिस बहाना ब्याज आदि पर रख करके किसी बात को अन्यथा किया जाता है। उसके सूचक पद प्राय निषेधवाचक शब्द होते हैं, न, नहीं और मिस ब्याज आदि। तो ये आपने याद रखना है। जहाँ पे क्या होगा आपका नहीं शब्द होगा, वहाँ पे आपका अपहुंति अलंकार होगा। ठीक है, आगे करेंगे हम भ्रांतिमान। भ्रांति हो जाती है जब किसी चीज की भ्रम के कारण कुछ और ही समझ लेते हैं ना आप लोग, कि जैसे आप रस्सी को जो है सांप समझ लेते हैं कि ये सांप ही होगा। कई बार होता ना ऐसा कि आप बाहर रस्सी पड़ी हुई है तो आप उसको सांप समझ लेते हैं, तो वहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि किसी एक वस्तु को भ्रम के कारण कुछ और ही समझा जाता है, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे री सखी मोही बचाए या मतवारे भ्रमर सो, दस्यो चहत मुख आए भरम भरो बारिश गुरे। कि री सखी मोही बचाए, कि सखी मुझे बचाओ इस मतवारे भ्रमर सो, कि ये भ्रमर जो है वो मत वाला है। ठीक है, तो भौरे को जो है वो यहाँ मत वाला कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे रस्सी को आप क्या समझ लेंगे कि सांप है, एक्चुअली वो रस्सी है, लेकिन आप उसे क्या समझेंगे कि ये सांप है। तो वहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है कि भ्रांति के कारण जो है आप उसको कुछ और ही समझ लेते हैं। ठीक है, आगे करेंगे हम संदेह अलंकार। जहाँ सत्य असत्य का निश्चय न होने के कारण उपमेय का एक और अनेक उपमानों के रूप में वर्णन किया जाए और एक संशय ही बना रहे, तो वहाँ पे क्या होता है आपका संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे सत्य असत्य का निश्चय न होने के कारण आपको पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, निश्चय नहीं है आपको, लेकिन अनेक उपमानों के रूप में वर्णन किया जाए। उपमेय का एक या अनेकों निश्चय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उपमेय जो है उपमेय का जो है अनेक उपमानों के रूप में वर्णन करते हैं और वहाँ संशय ही बने रहे, तो वहाँ क्या है आपका संदेह अलंकार है। जैसे हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, यहाँ संदेह है कि यह वस्तु जो है वास्तव में क्या है। उन्हें पता नहीं लग रहा है कि तरुबर बहु छाए कैसा लग रहा है, कि जल का स्पर्श है या जल दर्पण में मुख देखना है। तो ठीक है, संदेह के वाची शब्द है कि संदेह शब्द अलंकार का आपको कहाँ पता चलेगा? जहाँ पे आपका घो की घो या तो अथवा की के आदि आए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जैसे यहाँ तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए की घो मुखर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, संदेह होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका संदेह अलंकार होता है। आगे हम करेंगे संदेह के बाद है आपका दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान के रूप में दो भिन्न भिन्न वाक्य ऐसे रहते हैं जिनके धर्मों में भी भिन्नता होती है, किंतु दोनों में एक ही प्रकार की समानता या एकता सी दिखलाई देती है। दृष्टांत, ठीक है, उपमेय और उपमान में जो है वो बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा, कि एक शब्द जो है आप ऐसे कहेंगे कि उसका जो है उदाहरण के रूप में दूसरा प्रकट किया जाएगा, तो वहाँ आपका दृष्टांत अलंकार होता है। उसका मुख्य निष्कर्ष
प्राकृतिक रूप से सुंदर है, चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता है? कि उसका मुख तो जो है वो बहुत ही सुंदर है। सुंदर वस्तु का स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से सुंदर लगना, कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है बल्कि ऐसे ही सुंदर है। तो वहाँ पे आपका दृष्टांत अलंकार है कि यहाँ पे जो है बिंब प्रतिबिंब का भाव बना रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका दृष्टांत अलंकार होता है। समानता या एकता से दिखलाई जाती है। दृष्टांत में जैसे ज्यों आदि पद नहीं रहते, फिर भी दो वाक्यों में एकता प्रकट की जाती है, फिर भी दोनों में समानता होती है। होगा बिंब प्रतिबिंब का भाव, लेकिन दोनों में समानता जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपका दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे दिया है, कुल ही प्रकाश से एक सुत, नहीं अनेक सुत निंद, चंद सब एक सम तम हरे नहीं ठडगन के वृंद। यहाँ दो पृथक वाक्यों में जिनके धर्म भाव भी पृथक ही है, एकता एवं समता दिखाई गई है। एक में दूसरे का प्रतिबिंब सा दिखता है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों में समानता, ठीक है, विभिन्नता दिखाते हुए भी समानता दिखाई गई है, वहां पर आपका दृष्टांत अलंकार होगा, ठीक है। कुल ही प्रकाश से एक सूत, नहीं अनेक सूत नींद, चंद एक सब तम हरे नहीं ठडगन के वृंद। कुल ही प्रकाश से एक सूत, कि एक सूत होता है बेटा, है ना। तो बेटा ही जो है वो कुल को आगे बढ़ाता है या कुल को प्रकाशित करता है। नहीं अनेक सुत नींद, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे बेटे जो है वो सुत आगे बढ़ाएं, बल्कि एक ही सुत चाहे वो अच्छा होगा तो वही कुल को बढ़ा देगा। चंद एक समतम हरे नहीं ठडगन के वृंद, कि चंद्रमा एक ही होता है, वो सबका अंधकार, सबके अंधकार को हर लेता है, ठीक है। वैसे ही एक अच्छा पुत्र होगा तो वो क्या करेगा, वो कुल को प्रकाशित करेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है कि दो पृथक वाक्यों में जिनके धर्म भाव भी पृथक ही है, एकता एवं समता जिसमें दिखाई गई है, और एक में दूसरे का प्रतिबिंब सा दिखता है। कि जैसे मान लो उदाहरण देख करके दूसरा उदाहरण बताया गया है, तो उसमें आपका दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। आगे है अर्थांतर अन्यास। तो जहाँ कोई सामान्य अर्थात व्यापक सिद्धांत या कथन किसी विशेष अर्थात सीमित सिद्धांत या कथन से पुष्ट किया जाए, अथवा कोई विशेष सिद्धांत किसी सामान्य सिद्धांत से पुष्ट किया जाए, वहाँ आपका अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। तो आपने यहाँ तक मैंने आज आपको करवा दिया। ये जरूरी नहीं है अर्थांतर अन्यास अलंकार, ठीक है। तो इसमें जो जो जरूरी है, जैसे दृष्टांत है, ठीक है, संदेह है, और आपका भ्रांतिमान है, ठीक है, और आपका प्रतीप है ना, उपमा का उल्टा, और उत्प्रेक्षा, और रूपक और उपमा। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये तो आपने हमेशा के लिए रट जाने हैं कि उपमा में सी समान, ठीक है। जहाँ पे आरोप लगा गया, जहाँ पे तुलना की गई, आपका उपमा आ गया, ठीक है। उत्प्रेक्षा मन हूँ जन हूँ मानो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपने ये ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको बिल्कुल ढंग से याद हो जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है।